हरे कृष्णा। अध्याय 2 गीता के सार में आप सभी का स्वागत है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जहां पर हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना इंटेलिजेंस खो बैठते हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए इसका डिसीजन लेने में हम असमर्थ हो जाते हैं। जैसे अध्याय 1 के अंत में हमने देखा कि अर्जुन अपना कॉन्फिडेंस, अपना इंटेलिजेंस खो चुका है। आगे उसे क्या करना चाहिए कि डिसीजन वो नहीं ले पा रहा है। अर्जुन के प्रश्न आपके ही प्रश्न हैं, तो अपने को अर्जुन मानिए और श्री कृष्ण आपको अब दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में आगे क्या करना चाहिए उसका बोध आपको हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? कल्मश का अर्थ होता है गंदगी। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश का अर्थ होता है बदनामी। तो भविष्य में जो लोग आएंगे वो ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन के अंदर करुणा थी इसलिए उसने युद्ध नहीं किया। वो ये कहेंगे कि वो इतने वीर योद्धाओं को देखकर डर गया था, सहम गया था। तो तुम्हारी बदनामी होगी। हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र का मतलब है कुंती पुत्र। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं का दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते और हम अपने बल को, हम अपनी क्षमताओं को भूल चुके होते हैं। जैसे हनुमान जी भी भूल गए थे, उनको जामवंत जी ने याद दिलाया था। उसी प्रकार जैसे अर्जुन यहाँ भूल गया है, वैसे ही कृष्ण जी उसको याद दिला रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से आपको भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी अंधकार छाए किसी का इंतजार मत करना। ये हृदय की शूद्र दुर्बलता है, इससे निजात आप खुद पा सकते हो। आपके अंदर खुद इतनी ऊर्जा है, अपने को पहचानो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैंने इन सबको मार दिया और सब कुछ हासिल कर भी लिया तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने अपने गुरुजनों को मार कर ये सब हासिल किया है। मैं खुश नहीं रह पाऊंगा कृष्णा, मैं युद्ध कैसे करूं? अर्जुन यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हैं अब वो उनके गुरुजन नहीं है, क्योंकि गुरु वो होता है जब तक वो धर्म की साइड होता है। जब वो अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं तो उन गुरुओं का परित्याग कर देना चाहिए। हमारे जीवन में भी हमारे कई सारे लोग होते हैं, हमारे अपने होते हैं। जब तक वो धर्म की साइड है आप उनके साथ रहिए। जब वो अधर्म का मार्ग अपना लें तो उनको बताओ कि नहीं ये गलत है, आप सही मार्ग पर आइए। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो उन लोगों का परित्याग करना ही आपका धर्म है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अपने लोगों को ही मार दूंगा तो उनको मारकर मैं खुश कैसे रह पाऊंगा? और अगर खुश नहीं रह पाऊंगा तो मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। Now Arjun is going to surrender himself to Krishna. This is a spiritual turn. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मुझे ये सब कुछ मिल भी जाएगा, मैं तो भी खुश नहीं रह पाऊंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकनमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का मजाक नहीं बना रहे हैं। लो अर्जुन, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा वीर योद्धा समझते थे, तुम तो कुछ और ही निकले। ना ना, यहाँ पर श्री कृष्ण मानो हंसते हुए ये शब्द कहे कि जो स्माइल है वो ज्ञान भरी मुस्कान है, इट शोज नॉलेज। क्योंकि जो उनका शिष्य अर्जुन है वो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है और अब श्री कृष्ण जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान से अर्जुन का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उसे नया रास्ता जीवन में मिलेगा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अध्याय 2 का 12वां श्लोक अब आ रहा है। यहाँ से भगवत गीता बहुत ज्यादा डीप होने वाली है, जरा ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग
नहीं रहेंगे। कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि सामने समस्त खड़े लोगों को बॉडी के लेवल पर नहीं, आत्मा के लेवल पर देखो। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। वीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन, तुम्हें ऐसा लगता है कि इनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो भीष्म, द्रोण ये भी समाप्त हो जाएंगे? नहीं, तुम सभी नित्य हो, आत्मा हो। आत्मा शरीर के नष्ट होने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अगर तुम इनका वध करते भी हो तो इनकी बॉडी नष्ट होगी, इनकी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। तो इसीलिए शोक करने का कोई कारण है ही नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो सर्दी और गर्मी जैसे आती जाती रहती है, वैसे सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहेंगे। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनसे तुम्हें महसूस होता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति है या दुख की प्राप्ति है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से यानी बिना विचलित हुए उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष या पुरुष से अर्थ है मनुष्य, तो जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है। संभाव का अर्थ होता है सेमनेस, यानी बहुत ज्यादा खुशी आई, ठीक है जी, ओके, बहुत ज्यादा दुख भी आया, ठीक है जी, मतलब दोनों में बैलेंस्ड है, मतलब सेमनेस। बिल्कुल एक्सट्रीम पर नहीं चला गया कि बहुत खुशी आई तो बिल्कुल ही पागल हो गए, या दुख आया तो बिल्कुल ही दुख के सागर में डूब गए। ना जी ना, सुख तथा दुख दोनों में आपको संभाव रहना है, सेमनेस होना चाहिए इमोशंस। वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर यानी कि हमारी ये बॉडी का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। देखो, स्थायित्व का अर्थ होता है ड्यूरेबिलिटी, चिर स्थायित्व का अर्थ हो गया लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। तो जो आपका शरीर है इसकी कोई लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा वह अपरिवर्तित रहती है। देखो, कोई बच्चा है वो माँ की कोख से जन्म लेता है, कितना छोटा सा होता है, इस समय के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे यंग होता है, फिर धीरे धीरे ओल्ड होता रहता है। तो जो शरीर है उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहती है, इटर्नल है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। अविनाशी का अर्थ होता है इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। उस अव्यय आत्मा को, अव्यय का अर्थ होता है इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल, यानी कि वो आत्मा है उसे मारा नहीं जा सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी अर्थात इंडिस्ट्रक्टिबल, अप्रमेय यानी इमेजरेबल, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तथा शाश्वत यानी इटर्नल, जो हमेशा रहने वाला है। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। इसको दोबारा समझिए। जीव का अर्थ है आत्मा, और आत्मा कैसी है? अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, डिस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है, इटर्नल है। लेकिन इसका जो भौतिक शरीर है यानी कि मटेरियल बॉडी जो है उसका अंत अवश्य भावी यानी श्योर टू हैपन। आत्मा नहीं मरेगी लेकिन इसका शरीर का अंत निश्चित है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना मारी जाती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। जरा इस चीज को समझिए। जब आत्मा एक शरीर में एंटर करती है तो उसको जन्म कहते हैं, और जब वही आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है बाहर तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? मृत्यु। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए हम लोग जो जीव है, हम आत्मा है, क्या हमने जन्म लिया? नहीं, हमने केवल इस बॉडी में एंटर किया है और एक समय बीतने के बाद हम इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी को ले लेंगे, दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है एनालॉजी। इसका मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, जिससे कि एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन किया है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारता है और नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। बहुत सीधी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है।
यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना जल द्वारा भिगोई जा सकती है, ना वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। हे अर्जुन, तुम्हारे पास अनेकों शस्त्र होंगे, लेकिन फिर भी तुम किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा जीवात्मा का खंड नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको अग्नि द्वारा जला नहीं सकते, जल के द्वारा गीला नहीं कर सकते और वायु से उसको सुखा भी नहीं सकते। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अर्थात इस आत्मा के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, अखंडित है तथा अघुलनशील का अर्थ होता है किसी में इसको मिलाया भी नहीं जा सकता। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत यानी कि नित्य है, इटर्नल है, सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है। अविकारी है यानी कि इसका जो तत्व है ना वो सेम रहता है। अविकारी का मतलब होता है इसमें विकार नहीं आता। जैसे मान लो आप दूध में नींबू निचोड़ दो तो दूध फट जाएगा, बेसिक नेचर बदल जाएगा दूध का। लेकिन आत्मा के संग ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अघुलनशील है, इसमें कुछ मिल भी नहीं सकता और ना ये किसी में मिल सकती है। इसीलिए यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त यानी अदृश्य है, अकल्पनीय यानी इनकंसीवेबल, अनइमेजिनेबल है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अपरिवर्तनीय मतलब इम्यूटेबल, इसमें चेंजेस नहीं आते। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य का अर्थ होता है अनअवॉइडेबल, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है अप्रकट, अनमैनिफेस्ट। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं यानी प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर यानी डिस्ट्रॉय होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही यानी आत्मा को, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म, विशिष्ट का अर्थ होता है स्पेसिफिक, धर्म का मतलब हो गया ड्यूटी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अगर धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी धर्म है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म का अर्थ होता है अपने धर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। उपेक्षा का अर्थ होता है नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है निष्काम भाव। तो निष्काम भाव क्या होता है, सकाम भाव क्या होता है, इसकी चर्चा हम गीता के सार भाग 2 में करेंगे। गीता सार अध्याय 2 में टोटल 72 श्लोक हैं। अभी तक हम 38 श्लोक कर चुके हैं। बचे हुए 34 श्लोक हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 72 श्लोक एक ही साथ पढ़ना और उसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आने वाले 34 श्लोक और ज्यादा डीप हैं। तो मिलते हैं गीता के सार भाग 2 में। हरे कृष्ण।